Namaste and welcome everyone to Inning M&D India meeting. आप सभी का इनिंग M&D इंडिया के आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज इनिंग M&D इंडिया अपना 5 साल की जर्नी पूरी कर रही है, तो इसके लिए आप सबके साथ इनिंग M&D इंडिया और मेरे पूरे सारे मित्रगण आज जुड़े हुए हैं। Inning M&D India has completed 5 years journey yesterday on 21st March. So I'm grateful to each and every member of the family of Healing M&D India who have contributed and supported Healing M&D India. मैं आप सभी स्वजनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबने इनिंग M&D इंडिया के 5 साल की मीटिंग में हमारा बहुत बहुत उत्साह दिए हैं और हमें मोटिवेट किए हैं, हमें इंस्पायर किए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी, मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है सर? हेलो देवेंद्र जी, आप म्यूट हो सर। Okay now. मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है सर? Yes. ओके, धन्यवाद सर। वेलकम एवरीवन टू इनिंग M&D इंडिया मीटिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इनिंग M&D इंडिया मीटिंग में। आपको इनिंग M&D इंडिया ग्रुप से कम्युनिटी से जुड़ना है। आप ये व्हाट्सएप नंबर पे अपना डिटेल शेयर कर सकते हो या इस ईमेल आईडी पे अपना डिटेल शेयर कर सकते हो। इफ यू वांट टू जॉइन इनिंग M&D इंडिया कम्युनिटी ग्रुप, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब एंड फेसबुक ग्रुप, kindly WhatsApp or your details on the following number or send an email to the following email ID. This is an educational and informational email. Do not consider this as kindly do not consider this as a medical advice. We are sharing information for your education and information purpose. kindly ask को पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए। ये कोई हम मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहे, आपकी जानकारी के लिए हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। मेडिकल एडवाइस के चल या चिकित्सा सलाह मत समझिए। ये हमारे मंजुनाथ जी का फेवरेट है। नो एलियंस एज वेल एज ह्यूमंस वर हार्म्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। No plants, trees, forests, rivers, lakes, ocean, planets were also harmed. ALS, amyotrophic lateral sclerosis, MND, motor neuron disease. बट हमारे लिए MND का मतलब है मैं नहीं डरता, माइंड नेवर डाइज।
music and dance, memories never die. इन्हें हमें इंडिया इस सब कार्यों में काम कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम में कार्यरत है। भी हम अपनी टीम बना रहे हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, जैसे यूडीआईडी स्कीम, गवर्नमेंट का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, रेलवे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, रेलवे डिसेबिलिटी कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, गवर्नमेंट पेंशन स्कीम फॉर दिव्यांगजन, और भी बहुत सारे कामों में कार्यरत है। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हम हमें व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। हम जितनी हो सके उतनी आपकी सेवा में हेल्प करेंगे। Healing Many India is connected and with healing as advocates petitions for. हमने 5 साल पहले हमारा यूट्यूब जर्नी, हमारी जूम मीटिंग की जर्नी शुरुआत की थी। आज हमने 5 साल पूरे किए। 5 years of hope, 5 years of healing, 5 years of happiness, 5 years of health, and 5 years of pure therapy. ये पेटिशन स्पॉट 2024 में मेरे घर पे आए थे, तो उनका फोटो है। ये हमारे दिग्गज बल्बर रेमेडी निवासन डॉक्टर जवाहर शाह, तो आज बहुत अच्छी तरह उन्होंने बीमारी को रिवर्स किया है, अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह जी रहे। आपको पता होगा, नहीं ये भी पता होगा, 73 साल की उम्र में वो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चला रहे। बहुत बड़ी बात है, उनकी आवाज भी वापस आ गई। ये हमारे दिग्गज बल्बर एलएसएमडी रिवर्सन डॉक्टर मंजूनाथ, जो बेंगलोर में स्थित है। मंजूनाथ जी आज किस कारण सर आज नहीं आ पा रहे, अगले हफ्ते उनका मीटिंग हुआ है। उन्होंने उनकी आवाज पहले से और भी बेहतर हो रही है, चलना फिरना भी अच्छा हो गया है। आज हमारे साथ जुड़े देवेंद्र लजिस्कर जी, देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें हर हफ्ते डिबेट करने के लिए, में हमें राह दिखाने के लिए, और आप बहुत बढ़िया कर रहे हो सर। परिवर्तन एक एग्जाम्पल है हम सबके लिए। तो मैं तो जब सैड होता हूँ तब आपका कुंफू पांडा वाला वीडियो देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बर्बर बर्बर और जुवेनाइल एमडी एएलएस रिवर्सल मुस्कान गर्ग, जो 13 साल की बाली उम्र में जो बिल्कुल बीमार हो गई थी, वेंटिलेटर पे थी, बाईपैप और फिनिंग ट्यूब पे थी। आज मुस्कान ने टेकोस्टोमी का निकल भी गया है, फिनिंग ट्यूब निकल गए हैं, अपने श्वास अच्छी तरह ले पा रही है और अपना खाना निकल पा रही है, खाना खा पा रही है, और उन्हें अपनी बीमारी को रिवर्स किया। आज मुस्कान 20 साल की है, बहुत अच्छी तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी और उनके परिवार का। ये मुस्कान का फोटो है टेकोस्टोमी और फिनिंग ट्यूब के साथ। 13 साल की मुस्कान
उनके पिताजी के परमिशन से ये फोटो शेयर किया है। ये मुस्कान एक्सरसाइज करते हुए गले में टेकोस्टोमी हुआ है, बाइपेप और मेडिटेटर फिनी ट्यूब के साथ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आज बीमारी को रिवर्स किया। ये मुस्कान आज आप देख सकते हो, एक दो साल पहले की वीडियो फोटो। बहुत अच्छी तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, बहुत बढ़िया फैशन डिजाइनर बन रही है मेरी बेटी। यू नीड टू यूज द पावर ऑफ माइंड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको बहुत हेल्प करेगा। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड will help you overcome your mindset नेगेटिविटी। आपको पॉजिटिव बना के आपको बीमारी से लड़ने की क्षमता देगा। मंत्रा चैंटिंग एंड मेडिटेशन, ओम चैंटिंग हेल्प करता है आपको। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है बीमारी में, न्यूरोइन्फ्लेमेशन होता है ये बीमारी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाना है। हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, तो हमारे सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं। हमें फ्री रेडिकल्स को हटा के में हमारे बॉडी में बहुत अलग अलग तरीके के टॉक्सिन होते हैं। हमें टॉक्सिन को हटा के आगे बढ़ना है। हैवी मेटल टॉक्सिसिटी भी बहुत बड़ी चीज है। हम श्वास के द्वारा, पानी के द्वारा, खाने में अलग अलग तरीके से बहुत तरह से टॉक्सिन हमारे बॉडी में जमा हो जाता है। हमें उन सबका डिटॉक्स करना होता है। ये टॉक्सिन हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को अफेक्ट करता है। हमें ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करने में हमारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड में से ब्रेन में जाने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। जितना ब्लड ब्रेन बैरियर साफ होगा उतना हमारे बॉडी में तबीयत में सुधार हो सकता है। हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो इसमें हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। वी हैव टू फोकस ऑन फूड, डाइट एंड न्यूट्रिशन। मैं अपने खान पान में, हमारे जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में, डाइट में, न्यूट्रिशन में सुधार लाना है। वी हैव टू फोकस ऑन गुड हेल्थ। हमें अपने गट हेल्थ में, जब जैसे कब्ज होता है, हमारे गट में बैक्टीरिया होता है। गट इज कंसिडर्ड एज द सेकंड ब्रेन। में अपनी गट हेल्थ को सुधारना है। हमारे एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाना है। वी हैव टू इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैं अपनी नींद को सुधार। मैं अगर हमें खाने पीने से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता तो हमें सप्लीमेंट लेना होता है, तो हमारे डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते। डॉक्टर की सलाह से आप मेडिसिनल कैनबिस भी लेते हो तो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करने में हेल्प करता है। रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फिजियोथेरेपी, रेगुलर एक्सरसाइज से हमें बहुत फायदा होता है। जिनके स्पीच अफेक्ट है, स्वेलिंग अफेक्ट है, तो स्पीच थेरेपी, टंग एक्सरसाइज, मोटर एक्सरसाइज, स्वेलिंग एक्सरसाइज, नेक एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज, सभी तरह के प्रकार के एक्सरसाइज करने से उनकी आवाज में सुधार हो सकता है और निकलने की क्षमता में सुधार हो सकता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये फाइनली ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपको बहुत हेल्प कर सकती है।
Oh, 1 second. Ish, I have made you a coach and you are looking very beautiful. You're so funny. Good morning. Nice to see you. Yes, yes. By Hello, the way, good Devendra. morning. How are Good you? morning. Yes. Fine, fine, fine. Good to see you, Dr. Jawahar. Hello. 1 second. I will. 1 second. Scott's I will having a little make trouble him. getting on, so he might come over here. No. I muted everyone. Give me 1 second. Uh, 1 second. डॉक्टर जवाहर सर 1 मिनट आपको अनम्यूट का ऑप्शन दो. हाँ सर. डॉक्टर जवाहर सर भी आ गए. पेटिशा यू आर ऑल्सो वेलकम. एंड देवेंद्र सर सब लोग आ गए. जवाहर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्ते जवाहर सर. आपकी आवाज नहीं आ रही है सर. Yes, you're gonna play the video. You have the video? Let's see. So Pinnick and Scott's here. Why don't you grab a chair? Okay, let me go. Scott's having problems with his Let's back computer, it off. so he's gonna come on mine. Pinnikin, you had said you wanted us to talk about 20 minutes. I just want to make sure that I've prepared correctly and you have the right what you want us to talk about for 20 minutes. Yeah, so thank you, Desh, for coming online so early in the morning. And I would like to tell you that 5 years ago, on the 21st March, we had our first meeting. We launched Healing MD India on 21st March 2021. So we have completed 5 years today with Healing MD India. It was a very roller coaster journey for Healing MD India. So I would like you to speak about our 5 year journey, about the ALS reversals, about your website, all that. So the stage is yours. Thank you again, Dish. Okay, thank you. Scott will be back in a second. So we actually started Healing ALS back in 2010. We did an interview with Eric Edney, who was diagnosed with ALS at age 59. And we met him when he was 80. And eventually he passed away at age 85 after a stroke and a heart attack. Do you want to translate or do you want me to keep going? Pinnikin. Keep going. I will use the inbuilt translator. Okay. So we actually started our first Healing ALS website in 2011. At the very beginning. It was actually at the time called Health Advocates Worldwide, but we eventually changed it to 2019, we changed it to Healing ALS. Okay. Then in 2019, we had our first ALS conference. So a lot of people didn't know about us. So a lot of people learned about us in 2019 at the conference.
And then we met Pinnakin in 2020. So we first met Dr. Smita Jain and her husband Vivek. Okay, you need to come. You need to move over here. No, you got to get over here. That's okay. No, you got to get over here. Okay, I there you wanna- go. I want to see everybody. Okay, yeah, I can't do my notes and you at the same time, sorry. So in 2020, we met we met Dr. Smita Jain, who is from India but was in the UK, and her husband Vivek. And then she said, you have to meet Pinnakin Right. because he's awesome. Yes. And so we met Pinnakin, and then Pinnakin has been with Healing ALS since 2020. And when we first met him, actually tell them what Pinnakin was like the very first day we met him. Yes. I mean, it was fantastic. What we did, we went through several cities throughout India when we finally went. No, we're But talking as we 2020. first- We got to stay in order. Oh, in We're still at 2020? 2020. Yeah, we met Pinnakin. Yes. Because Pinnakin is better now in 2026. Right. Then we than met- he was when we first met him. Yes. And audibly, he wasn't able to verbalize as well with his voice right now. He's doing better with his voice than he was when we first met him. Yeah. And so he's had gains in functionality. And these gains, like most of our ALS pals, they do come slowly, but they come solid and slowly. I mean, it's the longer route. It's a journey. It is not a sprint, it's a marathon. But it's important that your body knows those small gains in functionality means you have to stay the course. Yeah. So, Yep. yeah, and Pinnakin started Healing MND in 2021, right? When did you start Healing MND India? Pinnakin. I started Healing MND India WhatsApp group around November 2020, and the YouTube channel I launched on March 21st, 2021. Exactly. All right. Exactly 5 Congratulations. years. That's so exciting. Exactly 5 years before today. Mm-hmm. And India. Well, wait a minute. India, yeah. So that's true. So this is your 5th anniversary because he started his YouTube meetings exactly 5 years ago. Wow, it was 5 years ago. Wow. Yes. And Pinnakin introduced us to a lot of folks in India. Dr. Jawal, we went by his place, and we have some neat video of him that I can't wait to put out. We with Devendra, we went up to his place way up in Amrati, I believe it was, and we interviewed Devendra there. We went out to Lucknow, and we kind of went to different cities throughout India. And Dr. interviewing. Jawar was here as well. We met him in Bangalore. Yeah, that was Bangalore. Yeah. Yes, that was great with his Yeah. grandchildren, his fun grandchildren. Beautiful video. And you also met Dr. Manjunath in Bangalore. Yes. Dr. Dr. Manjunath. Manjunath. Yes, absolutely. Yes. Yes. So anyway, do you want us to show them our website? Have they seen the 33 reversal video, Pinnakin, that Scott did? No, you can Oh. play the Oh, video. can we show them that? It's 6 minutes. Yes. Let's show Oh, the video. Yes. Okay, so this is kind of like a celebration of many. We've met more people than this, but it's at least some of it. So I'm going to With share my lots of screen. pals, Yeah. on here. This is very important if they haven't seen this. Yeah. And Yeah, it helps. Yeah, before you play, let me translate that in Hindi. Okay. आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि आज तक का सर्टिफाइड और कंफर्म 64 रिवर्सल हुए जो डॉक्टर रिचर्ड बैडलैक ने पूरा उनको ऑब्जर्व किया, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए और डॉक्टर रिचर्ड बैग ने कंफर्म किए कि ये इनको एलएस हुआ था और इनका एलएस रिवर्सल हुआ है। तो आज पेटिशॉर स्कॉट उनमें से 33 रिवर्सल का वीडियो प्ले करेंगे। I would like everyone to watch this
6-minute video where you will see all the 33 reversals. So, Patricia, you can play the video. और ये कंफर्म ALS रिवर्सल ALS MD रिवर्सल है. Okay. Yeah, sure. Okay, Somebody's making noise in the background. that's Finnegan. okay. Okay. All right. So this is our website. It's called healingals.org. So I want you to show everyone how to find the video. So, we start out with a 7-day quick start. I would like, Pinnakin, I also want to show them after the video, I want to show them the 47 steps. Okay? Pinnakin, and I want to show them about our study. Okay? Yes, yes. Okay, but we'll very start with good. the video. Yeah, we're going to start with the I'll video. get to the So video. you click on, this is the quick start. See up here, it says quick start. And it says quick start to healing. So this is a 2-minute video. Well, you can watch that later. YouTube will translate it into Hindi if you watch it on YouTube. So this is like basically, we talk about how people reverse disease. So this is just food as medicine, toxins and detoxifications, and healing the mind. Okay. And then this is the ALS reversal video that I will play. Go full I want to screen. make just a second. I want to make sure I have it right. Let's yeah. go full screen. तो आपको जान के खुशी होगी तो आप ये वीडियो प्ले कर सकते हो. आप इसको Okay. वीडियो को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो. Move this. Just a second. I have to move this. Whoa. I just have to move that out of the way. There we go. Hold anything or grasp or remember that they were holding anything.
Gopal Dafne. अंदर the best experiencing fun. Stop share. Okay. Great. Okay, so Thank you. Thank yeah, you, now Desh. And I want to give them a little tour of the website. May I do that? yes, please. Okay, so we're back on this is the quick start. So again, just, how you get here, if you go back to the homepage here, it starts here. So all you do is click on quick start here or quick start up here. Either one will get you there. And then this is the video, just so people find it. Then this is about neurologists. We do this also when we visit our neurologist. It says download positivity letter. And you can maybe translate one of these into Hindi, but you can just copy this. We ask people just to print this out and show their doctor. And it tells them, don't say anything negative to me, because I want to keep a positive mindset. So you can tell me how good I look, but don't tell me anything bad. So just to let you know about that, and then we'll go back here. And then this is our observational study. We did 45-person observational study, and 19%, this is the first 3 years. Overall, 20% reversed symptoms, 20% stabilized, and 20% lost only 1 to 4 points. These are the people that did the 47 steps. And I'll show you the 47 steps in a minute. But we have 85% doing better than expected with ALS. So this is very good. Okay. And then we've been presenting at conferences. Okay. And this is just neurological conferences, MND, ALS conferences. There are peer-reviewed journal articles supporting what we're saying. Duke University, tell them, Pinnacle, it's up to 65 ALS reversals right now. 65. Up to 65. And then we have a free course. So you can register and tell them this is free, the 7-day quick start. Okay. And then I want to show them the 47 steps. Is that okay? So we have a 7-day, it's every day for 1 to 2 hours. It just gives them an idea. And then I'll show them the 47 steps. And if you go to 47 steps, this takes 1 year, and just explain to them what the 47 steps is. And it's all about clean air, clean water. But the good thing is, I want to let them know that it's translatable into Hindi. I don't know that they get that's translatable. So this is just an example of toxic things that might be in your home. And then we have a video, and then we have details. Everything here
is translatable. So all you have to do, Pinnakin, is change the language on your computer, and everything in the 47 steps, they can convert to Hindi or whatever language that they have. YouTube has 160 languages. Yes, so let me explain them. आप Okay. सब 47 स्टेप्स को अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू गुजराती, इंग्लिश टू मराठी, इंग्लिश टू तमिल, इंग्लिश टू तेलुगु, इंग्लिश टू कन्नड़ा, and all the other languages. अब 47 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। आप उनको फॉलो करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधार सकते हैं, आपके जीवन शैली की गुणवत्ता को आप सुधार सकते हैं। तो थैंक यू टेश, you can continue. Okay. Also, I wanted to let them know. So the 47 steps, we're asking people to fill in the registry. So I want to show them the registry as well. Okay. But also, Pinnakin, we have a discount code. So the 47 steps, have them go through these are they can go through feeding tube, breathing, and then the first 10 steps, they don't even need to log in. Okay. And then the rest of it, they can purchase access to the rest of it. And it's something like, Grace, but we give it them 1/10 for the people in India, right? So there's a discount code in India, so they can get, the reason it's a very small amount of money. It's a couple of dollars a month for 12 months, and they have full access. Okay. Like really, really inexpensive. And we do that because we understand. So if Or they you, can follow. yeah, so Pinnakin, I want you on Monday to send a note to Alicia, and she'll give you the discount code so that you can share it with your group. Okay. On how they can purchase you and I have to go through it, but it's very, very easy. So you can access the 47 steps. And then if you can register for free on the website, or you can get full access. And like I said, you guys do not get the same price as the US price. It's like a few dollars a month. That's all. Very, very inexpensive. Okay. And what else did we want to show them on the website? Oh, the study. So we are starting a study. This is for the US, but international. So all with ALS, we'd like them to join the registry and put their information in. So you can click on there and just get what you have to do to join the registry. I'm not going to go over that today because I want to celebrate Pinnakin's 5 years, but we can go through the registry another time. Wait a minute, let's go back here. And then, but this just kind of explains about the study and how you do the registry. Okay. And so everyone in the world can join the registry, and the US can join the study. But we take the information worldwide. Mm-hmm. Yeah, so let me tell everyone that आप सब 47 steps are, you can access the 47 steps every Thursday for free. When you go online on Healing ALS, you can join the 47 steps. We have meeting every Thursday. 47 steps can free, become yes. free for you. Yes, they can join us every Thursday. Good. Tell everybody to come. And Wait. Let's finish the 47 steps. Okay. Are you done with the 47 steps, Pinnakin? Yes. Scott wanted to show you the calendar then. and we have our first calendar out, Did you for get one? Ask if you can go. 2026. And Pinnakin, did you get a calendar? No. I I said no told to the Alicia to calendar. send you one. So she will send you one. These calendars are incredible. And here in August, we have Dr. Jawal. It's here, yeah. He's in this. This is our first round Jawar, if he got one. of different people.
And I don't know if Dr. Jawal got our calendar Ask if he got or one. not. Did he get a calendar? Tell him that we will send it. And out. it's 12 people here, and then our next one will be another 12 people. And this is the first calendar that we have. And these are the people in the calendar of their pictures, and they all have a little something to say about their recovery Okay. from ALS. Each one has a statement. And so I want everybody to be able to see if they can get one of our calendars. And can you go on the website and show them how they can Okay. order a calendar? And Can- one more thing, you can all watch the videos on Healing ALS. They have recordings of all the videos on Healing ALS. आप वो सब recording देख सकते हो रिवर्सल के. You can all watch all the video recording on Healing ALS. Most of the reversal videos are there. Okay, And yep. you can Let's watch. go look at, and just let them know this is all accessible. They have to log in, but login is free. They have to create a login. So let's go back to the homepage. If you click on this, you get back home. Not obvious, but that's what you do. So if they go to events, Can you share where they can find the videos on reversals? oh yes, okay, let's do that first. Okay, let's go to reversals. If you click on reversals, and this is all translatable. When we go to another country and we set the language, when we were in Brazil, all of the computers, they just saw all this in Portuguese. So it's all the writing is in the own language of the country. So these are the reversals. Like this is Evie. If you click on Evie, then you can see her whole story and it's all translatable. Again, it's all in Hindi. Okay. So you can see the story. Okay. So if you want to listen, here's McFinn. We got to add more pictures. See? He's my very good friend. Yes. So, and these are all different ALS reversals and you can click on the picture and get the story. This is our very first ALS reversal. I was going to show the pictures because they can't read it. Okay. All right. So let's go to. You can also read his book. Eric is winning. Yes. Oh, his book. Yes. And his book is on our website also. Okay. All right. So, let me see. Then we're going to go to, should I go to events now? Yes, show them Okay. the events and show them the 47 steps event. Yeah, so here's the events. So on Thursday, this coming week, we have Anthony Poincaré. He is now walking. He was in a wheelchair before and he's walking. Every Thursday, we have here, right here, early session and late session. This is what we want. So usually in India, you take the early session. So you just click on here and you just register for the Zoom meeting. Okay, so you can come in live. tell them the time. It's always here. And you tell them the time in India, Pinnakin, it's at 6 a.m. our time. So right about now. 5:30 p.m. 5:30 p.m. India time every Yes. Thursday. Yes. Okay. And then, okay. So that you just have to go right here every Thursday. Yep. And then we have Q&A, which is kind of not in a great time, but we record it. So if you want past recordings, like right now I click past recordings, I can see the last 3. If I want to see the more recordings, I have to log in. Tell them that login is free. Okay, when they log in, it doesn't cost anything. ये Okay, लॉगिन so you आप have to- सभी के you have लिए to type फ्री है. in आप एक बार your- रजिस्टर करेंगे तो आपको लॉगिन फ्री एक्सेस मिलता है. Okay, I So should- thank you, Yeah, I'm just Dish. gonna log in my, second. Yeah. Yeah. So Um, thank you, Dish. yeah.
But I'm going to show them the past recordings. Just give me 1 minute. I have to log in. Now, Was it other password? Somebody did. that's okay, Tish. They will understand. No, actually, I just want to show them but now that I'm logged in, so now I'm logged in, I'm going to go back to the recordings. And so if you look at if you click on past recordings, you can then see everything. So I'm going to go back to, 20. yeah. So if you go to events and then you says access past recordings, which you can access here or you can access down here. It doesn't matter. It's the same one. So you access past recordings. Now that I'm logged in, now you can see all the past events starting in 2020. So you'll see Pinnakin in some of these. So every year we have been doing meetings and all of our recordings are here. Okay? So you don't miss a meeting. So you can look Yes. back at everything we've done in the past 5 years. So thank you, Tish and Spot, for sharing all the info. Thank you so much. Thank you. I thank you again for waking up so early in the morning and coming to our Zoom meeting. So thank you again, both of you. You look wonderful in blue. Both of you look very, very. Okay, I think we're gonna go back to sleep. Okay, all right. Talk to you All later. right, And thank I you. actually have I can't go back to sleep because I have another meeting. So I'm gonna go meet my other meeting. Okay. Okay, Thank you. nice Thank to see you. everyone. Everybody. हाँ, Bye-bye, ja- Devendra. Bye-bye, Dr. Joel. Bye-bye. Bye, जवाहर everybody. जी आप अनम्यूट करेंगे सर जवाहर सर आप 1 second डेट जवाहर सर अनम्यूट I can't hear. Okay, bye-bye, everyone. Can we या go? बाय There's Dr. जवाहर Joel. सर आप एक काम कीजिए आप लॉग आउट करके वापस लॉग इन कीजिए अब मैं आपको वापस अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ आप है ना मीटिंग लीव करके वापस कनेक्ट कीजिए लीव द मीटिंग एंड रिकनेक्ट द मीटिंग सर आपका All right, ऑडियो we'll see चालू you हो guys. जाएगा Bye-bye. या बाय थैंक यू जवान सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर आप एक बार मीटिंग छोड़ के वापस कनेक्ट कीजिए व्हाट्सएप से हाँ तब तक मैं देवेंद्र जी को इनवाइट करता हूँ देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आप बताइए 5 साल की जर्नी में आपने मेरा बहुत साथ दिया आप बताइए सर देवेंद्र जी वेलकम सर क्या बताए? आप हमारी 5 साल की जर्नी के बारे में कुछ थोड़ा बताइए अपने रिवर्सल के बारे में बताइए तो मैं मेरे लेफ्ट हैंड में जरा प्रॉब्लम था लेफ्ट हैंड में 1918 में तो उसके ऊपर आर्थोपेडिक्स का ट्रीटमेंट चालू था फिर मैं न्यूरो सर्जन का ट्रीटमेंट लिया उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया तो थोड़ा सा वीकनेस भी मालूम हो रहा था टाइटनेस भी मालूम हो रहा था लेकिन उसमें कुछ सुधार नहीं आ रहा था तो एक दिन ऐसे ही वही न्यूरो सर्जन के सामने मैं बैठा था तो उनके टेबल पर मैंने हाथ रखा था तो वो बोले आपके हाथ ऐसे ही है क्या बोले ये टेक्सचर दिख रहा है जैसा ऐसे उल्टे रखे थे मैंने बोला मुझे मालूम नहीं मैंने कभी देखा नहीं मेरा कभी ध्यान नहीं गया नहीं आप ऐसा करो बोले ईएमजी निकाल के लेके आओ सो आई गो टू वोकाट हॉस्पिटल और वहाँ ईएमजी निकाला तो वहाँ के डॉक्टर थे वो भी क्या क्या बोलते हैं अपन उसको न्यूरोलॉजिस्ट थे तो न्यूरोलॉजिस्ट थे तो आपका बोले ऐसा ऐसा है बोले थोड़ा सा न्यूरोपैथी वगैरह लग रहा है आप 15 डेज के बाद में आइए बोले मैं 15 डेज के बाद में आया तो उन्होंने वो कंफर्म कर दिया कि आपको एमएनडी है करके और फिर तब तक
मैं थोड़ा सा गूगल पे पढ़ा था, उनसे कुछ सवाल भी है अबाउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल जी सकता हूँ। तो वो बोले बता नहीं सकते कितने साल जी सकते हैं। आप कितने साल जी सकते हैं, सबको तो जीने की पड़ी रहती ना। वो डिसीज बाद में हो जाए दुरुस्त, जिएगा कितने साल बताओ। तो वो बोले बता नहीं सकते, बोले कितने भी साल जी सकते बोले आप। ठीक है, फिर मैं वहां से मेरे मेरे सिटी में आ गया, अमरावती में। यहाँ दूसरे न्यूरोलॉजिस्ट है, उनसे ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। तो 2 साल तक उसका प्रोग्रेशन होते रहा। ऑल सिम्टम्स, चक्कर आना, नीचे गिरना, ब्रेन फॉग, और याद भी नहीं आते अभी, इतने सारे थे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मेन था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। फिर भी मैं ऐसे काम करता था, घूमते घूमते वो सांस चल रही है, ये रही है, हो रही, क्या हो रही, चक्कर आ रहे हो। बेड पर से उठते उठते चक्कर आते थे। तो मैंने वही खोज लिया फिर कैसे उठना करके, धीरे धीरे उठना, ये सब सॉल्यूशन अपने स्तर पे के निकाल लिए और डॉक्टर को बताता गया ऐसा है। वो डॉक्टर ट्रीटमेंट देते गए। 2 साल के बाद, 2 साल के अंदर में वो फेसिकुलेशन कम हो गए, फेसिकुलेशन कम हो गए, और बाकी सिम्टम्स भी धीरे धीरे कम होने लगे। तो 2 साल में सिम्टम्स बहुत सारे कवर हो गए मेरे। और उस वक्त भी मैं चलता था, उस वक्त भी मैं 4-5 किलोमीटर तो चलता ही था। तो फिर ऐसे वो न्यूरोलॉजिस्ट को बताते हुए उसने, जहां तक मेरा ख्याल है, वो जो मैंने गूगल पर वगैरह सब पढ़ा है, सब ऑल विटामिन मिनरल उन्होंने मेरे ऊपर अप्लाई किए, रोटेशन में किए। लेकिन सिर्फ जैसे अपन बोलते ना ये ले लो तो नहीं, उनका वो रोटेशन था, कॉम्बिनेशन ऑफ टैबलेट्स दिया, टैबलेट्स था। उनका कहना ये था कि विटामिन्स एंड मिनरल्स वर्क्स एज ए टीम, दे डू टीम वर्क, टीम वर्क में काम करते हैं वो। करेक्ट, करेक्ट तो सर। ठीक है, फिर ऐसे चलते गए वो जो, फिर तो थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड हो गया, वो स्टेबलाइज हो गया, स्टेबलाइज हो गया। लेकिन उसमें बहुत सारे थे, मेरा खाना बंद हो गया था बीच में 8-9 महीने। 8-9 महीने में एक ही चपाती खाता था सिर्फ, नो टेस्ट। तो ये ऐसे जितने भी वो सिम्टम्स है उसका, वो तो मैं समझ गया था कि ये हो ना हो, ये एमएनडी वाला ही है बोला। अब क्या करते, उसको पूछो उसको नहीं मालूम, उसको पूछो उसको नहीं मालूम, तो अपन ने समझ लेना कि ये यही है। एक 7-8 महीने के बाद में अचानक मेरे एक दिन खाना खाने बैठा था, अचानक एक टेस्ट वापस आ गई, और मैंने उस दिन खाना पूरा खा लिया। उस दिन से बंद, सब खाना खाने लग गया फिर से। बहुत बढ़िया सर, आपका रिकवरी बहुत बढ़िया स्टोरी, बताइए आगे। तो और दूसरी बात बोले तो मैं स्टार्टिंग में, शुरुआत में मेरे न्यूरोलॉजिस्ट ये बोले थे कि आपने फिजियोथेरेपी करना है बोले, हफ्ते में 2 बार। तो उनके यहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर था हॉस्पिटल में, तो मैं वहां रोज ही जाता था। हफ्ते में 2 दिन क्यों, रोज ही जाता था। तो ऐसा मैंने 4 महीने किया। तो मेरे शोल्डर जो जाम हो गए थे वो खुल गए, शायद फ्रोजन शोल्डर जैसा कुछ होगा। तो और हाँ, उस वक्त मैं ही कार चला के जाता था हॉस्पिटल में और वापस आता था। तो 2 साल तक मैंने घर पे मॉर्निंग में और इवनिंग में फिजियोथेरेपी किया, कंटिन्यू 2 साल। 2 साल इसलिए बोल रहा कि 2 साल के बाद में मैंने एक टाइम ही शुरू कर दिया। वो मैंने आपका वीडियो रिकॉर्ड किया है, वही है ना, कुंफू पांडा 2 साल? नहीं वो, हाँ वही है, वो स्टार्टिंग का है, वो वेरी स्टार्टिंग का है वो। तो मैं बाहर गांव में था, तो बाहर गांव में कहाँ करते इतना, तो मैं कुछ तो भी ऐसा पीटी नहीं करते क्या वो पुलिस वाले, वो ऐसा करता था।
तो स्ट्रिक्टली मैंने 2 साल तक फिजियोथेरेपी किया। 2 साल का फिजियोथेरेपी का एक इफेक्ट ऐसा है जो मेरे ख्याल में आया, वो कोई आपको इमीडिएट नहीं मालूम पड़ता कि आप में इसमें फर्क आ रहा है, लेकिन वो उसका एक प्रोलॉन्ग इफेक्ट रहता है फिजियोथेरेपी का। प्रोलॉन्ग इफेक्ट है, वो आपको एक रेडी रखता है, थोड़ा सा रेडी रखता है वो थोड़ा सा। तो इसलिए मैं अभी आजकल भी मेरा थोड़ा सा कम ज्यादा रहता है, तो मैं नेक का एक्सरसाइज करते रहता, वॉकिंग करता। जिस दिन बोर है उस दिन वॉकिंग को नहीं जाता, नहीं तो फिर 1 किलोमीटर जाके आता। और खाने पीने में भी कुछ स्टार्टिंग में ये किया था मैंने शुरुआत, लेकिन वो फिर से क्या है कि कुछ जो मैंने आयुर्वेदिक बुक से ढूंढा था, मेरे पास कुछ डॉक्टर्स लोगों के आयुर्वेदिक बुक्स है, तो उसमें से मैंने ढूंढा था कि वो सब्जी काय के ऊपर चलती। तो जैसे मैंने बार बार जिक्र किया कि एक नॉर्थ की सब्जी है बथुआ करके, वो नर्व्स पर काम करती है। एक सब्जी है जिसको गुजराती में छोटी लूनी बोलते हैं, अभी धूपकाले में बहुत आती है वो खाने के लिए, तो वो भी नर्व्स के ऊपर काम करती है। तो ये ऐसा ढूंढा मैंने। और फ्रूट्स खाता हूँ, रोज एक फ्रूट्स खाता हूँ, जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है। आजकल तो पपई खा रहे हैं ज्यादा, पपई है तो पपई खाओ, ऑरेंज है तो ऑरेंज खाओ, एप्पल है तो ये एप्पल बढ़िया, खाओ, लेकिन एक फ्रूट बढ़िया रोज सर। खाओ शाम को, ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया है। और आप सबको मैं बता दूं कि देवेंद्र जी अपने पीछे, घर के पीछे गार्डन, ऑर्गेनिक गार्डन बनाए हुए हैं। गार्डन में अभी भी मैं काम करता, अभी मैंने धनिया लगाया है, टोमेटो आ रहे हाँ, मेरे, टोमेटो आ रहे। देखिए। अभी हाँ, पपई को 100 पपई लगी थी, अभी सब खाली हमने 100 के 100। हाँ, वो दिख रहा है आपके, आपके पेट में दिख रहा है सब। हाँ। और हाँ, बैगन, देवेंद्र। और बैगन के झाड़ है, 4-5 बैगन हाँ। के झाड़ है, और टोमेटो हाँ, भी 4-5 निकलते रहते हैं रोज। तो मैं उसमें थोड़ा थोड़ा काम करता, अब पहले जैसा नहीं करता। पहले मैं पूरा गार्डन था, होल गार्डन, ऑल सब्जियां। बढ़िया, बढ़िया। अभी वैसा देवेंद्र नहीं है। जी, सॉरी, आपको पॉज करना चाहूंगा। धन्यवाद। जवाहर जी आ गए तो जवाहर जी को अनम्यूट करना चाहता हूँ। यस यस जवाहर जी यस। अपने माइक अनम्यूट कीजिए सर, माइक को अनम्यूट कीजिए। अब बोलिए सर, अनम्यूट हो गया। नहीं जवाहर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। का ऑडियो, ऑडियो सेटिंग। देवेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है जवाहर सर का? नहीं। नहीं आ रही। तो मे बी सर आप मैम का, मैडम का मोबाइल यूज कर सकते हैं, अगर आपका आवाज नहीं आ रहा है। मतलब आपकी आवाज तो अच्छी आ रही है, पर नहीं, अभी म्यूट है सर। वो म्यूट है, म्यूट, शायद कनेक्शन का प्रॉब्लम है। नहीं सर, उनका जो ऑडियो इनपुट है ना, वो बंद है। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है जवाहर सर। नहीं आ रही है सर, मतलब आपने अनम्यूट किया लेकिन आपका फोन का माइक नहीं चल रहा है। मे बी आप मैडम के फोन से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी आवाज
आपको मेरी आवाज आ रही है पर हमें आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, उनको मेरी आवाज आ रही है, कुमार सर को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, पर तो फिर वो करेक्शन क्यों नहीं कर रहे? वो ट्राई कर रहे हैं। नहीं, जवाब सर नहीं आ रही है आवाज। आप हेलो हेलो बोल रहे हो लेकिन आवाज नहीं, हमें नहीं सुनाई दे। मे बी आप मैडम के फोन से कनेक्ट कर सकते हो, मैडम ने, क्योंकि आपके आपके आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है पर हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आप अपना फोन रिस्टार्ट कीजिए, फोन रिस्टार्ट करने के बाद अब वापस कनेक्ट कीजिए, हो जाएगा सर, 100% हो जाएगा। फोन रिस्टार्ट कीजिए। तब तक देवेंद्र जी जारी रखिए। धन्यवाद सर। देवेंद्र जी, आप बताएंगे, आपको 5 साल आई नहीं है बनी इंडिया के 5 साल की जर्नी में आपको क्या अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा? इसमें तो ये मैं बताऊंगा सबको। एक खास बात है जिसके तरफ लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते, जिसके बारे में सिर्फ बोलते हैं ऐसे शब्द, स्ट्रेस, टेंशन। लेकिन स्ट्रेस यानी क्या होता? स्ट्रेस यानी क्या होता? हाउ स्ट्रेस इज डिफाइंड? एंजाइटी यानी क्या होता? डिप्रेशन यानी क्या होता? और उनका सबका रोल क्या है इसमें? जहां तक मेरा ओपिनियन है और मेरा निष्कर्ष है कि जैसे आपको ये तो मालूम है कि एमएनडी अपना रूट फॉलो करता है, वो मनमानी करता है, वो अपने रूट से जाता है। इट इज जस्ट लाइक ए क्रूज। वो जो क्रूज टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कार में, वैसा है वो। ही फॉलो हिज जवाहर ओन। जी, जवाहर जी बोलिए। नहीं सर, नहीं आ रही है और नहीं आ रही है। मे भी आपके फोन में कोई प्रॉब्लम है सर। सॉरी देवेंद्र जी, आपको पॉज करने में। हाँ बोलिए सर, देवेंद्र जी बोलिए। तो वो अपना रूट फॉलो करता है और हम उसे आप स्लो करने की कोशिश करते हैं। हाँ हम उसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से स्लो करने की कोशिश करते हैं। अब हाँ इसमें एक मुद्दा ये है कि सबके फैमिली सिटीज अलग अलग है, फैमिलीज है, सब है। इसमें एक पॉइंट आता है कि मैंने देखा है, आगे क्या होगा जब, यानी जैसे कोई एक 40-42 साल के कुछ लोग हैं, आगे क्या होगा? हाँ, ऐसा होगा, वैसा होगा। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर इलाज क्या है? एक तो आप डॉक्टर को पूछो। डॉक्टर को पूछेंगे आप तो वो एंजाइटी की गोली दे देंगे आपको। तो इसमें थोड़ा आपको ही समझना पड़ता है। इसको थोड़ा सा आपको ही समझना पड़ता, क्योंकि इसका रोल है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि इसमें इसका रोल है प्रोग्रेशन में। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसमें प्रोग्रेशन में इसका रोल है। और अगर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आदमी तब मल्टीप्लाई करने लगता है। पहले तो एडिशन करता है और बाद में ज्यादा हो गया तो मल्टीप्लिकेशन पे चला जाता है। इस पर सोचने की कोशिश करो। और इट इज नॉट थियोरेटिकल, इट कैनॉट बी सेड थियोरेटिकल।
हाँ, क्योंकि वो फीलिंग वाली बात है, फील होता है वो। क्योंकि जब किसी कोई सोचता है, कैसा सोचता है, क्या नहीं सोचता है, उसका प्रॉब्लम क्या है, और जब उसको बोलते अपन कि ऐसा करो वैसा करो, तो उसका मन नहीं मानता, क्योंकि उसका हार्ट और माइंड अलग अलग बोलता है। करेक्ट सर। तो हेलो, बोलिए सर। इसमें एक बात है, सिर्फ ज्यादा नहीं बात करेंगे, सिर्फ इसमें एक बात है कि एमएनडी वाले वैसे अब जहाँ रहते हैं वहां पर वो आइसोलेटेड होके रहते हैं बहुत सारे लोग, और फैमिली वाले को भी मालूम रहता, वो भी उनसे ज्यादा बात नहीं करते, उनकी केयर वगैरह लेते लेकिन ज्यादा बात नहीं करते। हाँ, और फिर जो कोई तुम्हारे फ्रेंड्स लोग हैं, ये भी लोग हैं, वो भी ऐसे आते नहीं, जैसे इनको तो मालूम है बीमारी चलने ही वाली है, तो आपका टॉक बहुत कम हो जाता है। इसलिए आपने, जाने दो बाहर का, ग्रुप में ही किसी न किसी से तो भी बात करना चाहिए, किसी न किसी से भी बात करना चाहिए, टाइप करना चाहिए, चैटिंग करना चाहिए। नहीं तो बाहर भी कोई होगा आपसे चैट करने के लिए तैयार, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, तो आपका माइंड हल्का हो जाएगा, आपको हल्का फील होगा। बिल्कुल सही बात है सर। अब मैं आपको बता दूं, मैं दिन में, पूरे दिन में 4 से लेके 12 एमएनडी एएलएस वॉरियर्स के साथ बात करता हूँ। कभी कभार 4 भी होता है, कभी कभार 12। और उनसे, उनके फैमिली से भी बात करता हूँ। तो ये क्या होता है, उनके साथ वो बहुत सारे लोग अपना जो डिप्रेशन है, अपनी जो प्रॉब्लम है, अपने जो नेगेटिविटी है, शेयर करते हैं। मैं 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 पूरी कोशिश करता हूँ उनको पॉजिटिव में बदलने का। ज्यादा से ज्यादा रेगुलर लोगों के साथ बातें करता रहता हूँ। इसमें मुझे 2 फायदे हो जाते हैं। बातें करने में बातें हो जाती हैं, लोगों का एंग्जाइटी कम हो जाती है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आपको पता ही है, मेरा स्पीच थेरेपी ऐसे ही हो जाता है। बरोबर। आपको बता दूं, हमारे साथ यूएस से सरोजिनी मैम जुड़े हुए हैं। वेलकम सरोजिनी मैम। आई एम हैप्पी टू आप, यू हैव joined the meeting, and thank you for joining today's meeting. Let me know in chat if you need any help from all of us. बोलिए सर। तो उससे क्या होगा कि हमारे माइंड में जो बीमारी 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 रहती है, अब आप कुछ लोग बोलेंगे आप क्या, आप ऐसा सोचते, मैं आपको बताता जब मुझे हुआ, और मैंने जब गूगल पे पढ़ा वो, तो 3 महीने में वैसे ही पढ़ा था बिल्कुल बस। अब कुछ नहीं हो सकता, और अब कुछ कर नहीं सकते, और कुछ नहीं कुछ। लेकिन 2 ढाई महीने के बाद में मैंने सोचा, मैंने बोला अगर हो ही गया है तो फेस क्यों ना करे, अपन खुद फेस करेंगे, और डॉक्टर अपने साथ में है, जो होगा सो देखा जाएगा। सो इस तरह से मैं आगे गया, और फिर मैंने दूसरे बहुत सारे काम की करना शुरू कर दिया, बातें करना शुरू कर दिया, गाने सुनता मैं। उस टाइम तक मेरा वो दिमाग खाली रहता था, और धीरे धीरे वो खाली होके वो छूट ही गया। मैं, मुझे अब कुछ भी नहीं लगता वो एमएनडी विमेंडी हो गया तो हो गया, प्रोग्रेस हो गया क्या, और नहीं हो गया क्या। हाँ,
तो फिर मैं ऐसा सोचता, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन रहता मेरा सवेरे, हाथ पैर कहाँ तक है, अच्छा उंगली टेढ़ी भी सरक रही थी, जैसे ये ऐसे सरक रही थी ऐसी ऐसी, अब वो बंद हो गई हो 1 साल से, वो बंद हो गया। तो ऑब्जर्वेशन में रहता वो मेरा सब, नाखून बढ़ रहे कैसे बढ़ रहे क्या बढ़ रहे, ऑब्जर्वेशन करता। लेकिन मुझे लगता है ये बात जरूरी है, क्योंकि इसका मुझे एक्सपीरियंस है, जब मैंने बहुत सीरियसली लिया था वो। तो बात करो, किससे भी बात करो, कैसे भी बात करो, वो बीमारी में मत रहो, वो एमएनडी में मत रहो, उसके कुएं के अंदर भी निकलने के लिए, भूलने के लिए उसको यही है, आप बातें करो दूसरे से। कि कोई नहीं मिले तो मेरे साथ बात करो। कोई नहीं मिले तो पिनाकिन सर से बात करो। हाँ, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि आपकी बातें थोड़ी सी ठीक है, आप कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है, लेकिन उसके बाद में कुछ तो भी अलग टाइप की बातें होनी चाहिए, कुछ भी करो आप अलग टाइप की बातें होनी चाहिए, नहीं तो वो फिर से आपकी बीमारी की बातें, हाँ, फिर वही वही एटमोस्फियर आपका चेंज होना चाहिए जरा। आप बता रहे हैं भाई जैसे आप। जैसे हमारे संजय जी जो स्माइलिंग बुद्धा है ना संजय जी। अरे उनका स्माइल तो बहुत खास है, इंटरनेशनल स्माइल है उनका। सर उनका स्माइल एक चेपी रोग जैसा है, उनको देख के हम सब लोग भी स्माइल करने लगते यस हैं। यस यस, अपने को भी फीलिंग आता स्माइल का। हाँ, आगे बताइए सर। नहीं, एमएन इंडिया से जुड़ने के बाद आपको क्या फायदा लगा? हाँ, तो वो स्टार्टिंग में यहाँ तक हो गया, मैं सोचा डॉक्टर, फिर एक दिन हीलिंग इंडिया में मैं शामिल हो गया। यहाँ एक वो प्रज्ञा मैडम थी, प्रज्ञा मैडम हाँ, है वो अभी। तो उन्होंने मुझे एक ये कर दिया था, इसमें ऐड कर दिया था। अब इसमें क्या हो गया है कि जब मैं हीलिंग एमएनडी इंडिया में आया, तो तब तक मेरा ऐसा ही चालू था, किताबें मैं पढ़ता था, मैं मंगवाता था बाहर से, और गूगल पर सर्च करके कंसर्न किताबें ढूंढ के ये लेके आता। जब एमएनडी इंडिया में आया तो यहाँ एक थोड़ा एक बहुत सारे लोग मिलते हैं, और मीटिंग होती है, और फिर बहुत सारे लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। आजकल कम हो गए विचार प्रकट करने वाले पहले पहले बहुत ज्यादा थे। तो राजस्थान के डॉक्टर शर्मा, मंजुनाथन और क्या क्या लोग ऐसे बहुत सारे करते थे पोस्ट, और अपना अपना पोस्ट करते थे, ये करके देखो, हरड़ कर खा के देखो, फ्राई खा के देखो। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा एक सिक्योर्ड भी फील होने लग गया है ये ग्रुप में। और फिर पिनाकिन जी का क्या कहना, वो तो एक्सपर्ट को ऐसे कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते कि बस न्यूरो, फिजियोथेरेपी, एक से एक, किनारी मैडम, और वो कौन सी गुजरात वाली वो मैडम, और सब एक्सपर्ट है वो, मैंने देखा है उनको, सब एक्सपर्ट है वो। और फिर कुछ वो जो डॉक्टर अजय कुमार टर्मरिक वाले, वो तो वर्ल्ड टॉप क्लास के साइंटिस्ट थे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को वो ये डायस पे और ये ग्रुप के फ्लोर पे बात करने के लिए बुलाते हैं, और लोगों को जरा फिर समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, ये भी समझ में आता है। दूसरी बात ये आता है कि उनके इसमें एक कॉन्फिडेंस हो जाता है, कॉन्फिडेंस कि ये है तो हम क्यों नहीं, फिर हम भी कर सकते हैं। जब मैनचेस्टर कर सकता है 3 साल के बाद में, बेड पर से उठ के वो कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। 13 साल की मुस्कान अगर कर सकती है तो हम
हम भी कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। वो स्टीफन शेरी है, वो तो होने के बाद में भी वो बोलता था, आई आई एम कंज्यूमिंग टन्स ऑफ मेडिसिन। इतने टन्स ऑफ विटामिन लिए उसने, 18 साल तक जिया वो बाद में। हाँ, तो ये लोग जब कर सकते हैं, और जब डॉक्टर जवाहर शाह कर सकते हैं, जवाहर शाह को 12-13 में वो घूमे पहले, आई एम करेक्ट, और शायद तीसरी बार उनको फर्म डायग्नोसिस दिया है कि आपको एमएनडीए करें। एमएनडीएलएस कंफर्म हाँ, डायग्नोसिस हुआ पुणे और सब जगह जाने के बाद। और वो उसमें खास बात बोले तो वो खुद ही डॉक्टर है, उनका अपना हॉस्पिटल है उनके गांव में। तो उन्होंने फिर उनका एक एक फोटो देखा, आपने देखा होगा, नीचे फ्लोर पे बैठे हैं, उठते नहीं आता उनको, ऐसा एक फोटो है उनका, बारीक हो गया ऐसे। तो वो, बिल्कुल सर, वो बात 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 टब पे बैठे कोने पे और बिल्कुल पतले हो गए थे। हाँ, बाथरूम में बैठे हैं, बाथ टब हाँ, में बैठे हैं, और बिल्कुल एकदम बारीक वैसे पतले हो गए। लेकिन उसके आप बाद, मानेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं, उनकी आवाज भी खराब हो गई थी, ऑलमोस्ट 80-90% खराब हो गई थी, का निकलना भी ऐसा अफेक्ट हुआ था। ऐसा होने के बाद में धीरे 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 3-4 साल में ऊपर आ गए हो। इट टेक्स टाइम। जब भी इसने बोला पेट्रिसिया ने, इट इज अ जर्नी, इट इज अ जर्नी। तो आप बोलेंगे मेरा अगर ऐसा हो गया मुझे बताओ कुछ, तो जादू की छड़ी नहीं है कहने का मतलब हो, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू कोशिश, यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू रीच बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स। तो जैसे हम करते हैं वैसा आपको बता रहे, जैसे हमने देखे हैं वैसा वैसा आपको बताते हैं, ऐसा है। तो इससे क्या होगा कि आप अगर ठीक ठाक रहे तो आजू बाजू वाले भी ठीक ठाक रहेंगे थोड़ा सा, चलो भाई। लेकिन ये इजी तो जल्दी नहीं होता, आपने बोला डॉक्टर के पास गए और हो गया, नहीं। डॉक्टर तो कुछ बोलते ही नहीं, लोगों को बहुत सारे एक्सपीरियंस होगा, आए, अच्छा बैठो, क्या हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, ठीक है। वो बोलते ही नहीं ज्यादा, क्योंकि उनके पास में कोई मेडिसिन नहीं है पक्का वाला, इसलिए वो बोलते नहीं। सिम्टम्स पर इलाज कर सकते हैं, क्रैम्प आ रहा है मेडिसिन दो, स्वेलिंग है मेडिसिन दो, फेसिकुलेशन है मेडिसिन दो, नींद नहीं आ रही मेडिसिन दो। लेकिन मैं एक बोलता, आपने एक ख्याल में रखना है, जब भी कभी आपको कभी लगे कि मुझे कैसा लग रहा है, ऐसा सोचेंगे आप, तो हमेशा ही कुछ सोचना नहीं है आपको, मेरे पैर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मुझे ये, ऐसा सोचना कि मुझे टोटलिटी में आज कैसा लग रहा है। जैसे मैं सोचता हूँ, वो पैर वैर का बाद में सोचता हूँ, मैं आज मैं जब बेड से उतरता हूँ नीचे और चलता हूँ, तो आज मुझे कैसा लग रहा है, आज मुझे ठीक लग रहा है, अच्छा चलो। तो फिर मैं देखता पैर का वगैरह क्या है, लेकिन एकदम उठे बराबर मैं, पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, परसों के रात को दुख रहा था, नहीं, टोटलिटी में आज मुझे कैसा लग रहा है, इस ढंग से सोचो। क्योंकि तो ये तो एक तरफा तो नहीं हो रहे, कर आपका पैर दुख रहा था, आज अच्छा अच्छा लग रहा है पैर, तो आप अच्छे हो गए। आप तभी अच्छे होंगे जब टोटलिटी में अच्छे होंगे। करोड़ों रूप है एमएनडी के, भगवान के कैसे बहुत सारे रूप होते हैं, हाँ, वैसे रूप है इसके। कि इसको क्या, अभी आपने सबने एक एक ने बताया ना, तो सबके अलग 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 दिखेंगे आपको। तो बिल्कुल सही बात है। यानी जैसे आपका
कल तक वो दुख रहा था, आज बैठ जाता, वहां दर्द हो रहा था, आज बढ़ जाता, फिर तीसरे दिन दूसरा ही दर्द होना शुरू हो जाता, चौथे दिन एक पैर ही घसना शुरू हो जाता। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट होते रहता। मेरा आवाज भी थोड़ा सा ये था पहले स्टार्टिंग में, लेकिन जब यहाँ ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद में, एक्चुअली जब मेरा चेकअप हुआ तभी उसने, मैं नहीं बोला था तो उसने लिख लिया था कि स्लर्ड स्पीच है करके। तो जब मैं यहाँ ज्वाइन हो गया तो ये ग्रुप में अपना स्पीच थेरेपी चलती थी, तो मैं स्पीच थेरेपी किया। तो स्पीच थेरेपी में बहुत सारा आ गया जगह पर। फिर मुझे भी कुछ समझ में आ गया कि ये कंपलसरी करना है। तो मैं स्पीच थेरेपी के कोई आइटम एक आधा मैं कभी भी करते रहता। जैसे अभी समझ लो बंद हो गई मीटिंग, चालू मेरा कुछ ना कुछ ऐसा चालू रहता। थोड़ी देर की, अब बंद, चलो बाहर। तो ये ग्रुप ने अपने इंडिया में बहुत काम किया। पिनाकिन जी ने इंडिया का झंडा गड़ा गाड़ दिया फॉरेन में। अरे गाड़ी दिया ना, आज इंडिया के लोग, आपके ग्रुप के लोग जब बाहर की मीटिंग में बोलते हैं, फिर वो आपके झंडा। मैंने लास्ट मीटिंग में धन्यवाद बोला था सर। पेट्रिशिया को, आप स्ट्रेस को मत भूलना और एंग्जाइटी को मत भूलना कभी। हाँ, हाँ, दे, अगर आपको कुछ नहीं मिला तो दे आर द मेन ड्राइवर्स। करेक्ट, करेक्ट सर। मैं तो ये आपको बताना चाहता हूँ, हमारे साथ चिराग जी भी जुड़े जुड़े हुए हैं। मैं तो चाहता हूँ चिराग जी भी जल्दी अच्छे हो जाएं, अपने बिल्कुल हाथों अच्छे हो पैरों के जाए, मसल हमारी हमारी बहुत वापस चालू शुभकामनाएं हो आपके जाए, साथ और में। चिराग जी आप बहुत जल्दी अच्छे हो सकते हैं। मन में इज ए आप वेरी ठान लीजिए और डायनेमिक। अपने आप को आगे बढ़ाइए चिराग जी। चिराग, यू कैन राइट इन द चैट, आप चैट पे लिख सकते हो। आपको कोई बात करनी हो, आपका एक्सपीरियंस आपको शेयर करना हो, तो आप चैट में लिख सकते हो। बाकी सरोजिनी मैम एज ज्वाइन फ्रॉम यूएसए, देर आर सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उज्ज्वल जी, मुझे पता है आप वहाँ पे गए थे, लास वेगास। उज्ज्वल जी गए थे, तो कौन मुझे गए थे? याद है आप, उज्ज्वल जी लास वेगास गए थे अच्छा अच्छा। सिन्हा जी हीलिंग में। उज्ज्वल जी अच्छा, अपने बारे में बताएंगे, सिन्हा जी में आपको कैसा लगा सर? मे बी वो ऑनलाइन नहीं है उज्ज्वल जी, बता, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं इन्हीं एमएडी इंडिया से। मैं ये चाहता हूँ जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाए, तो वो लाइफ में अपनी अच्छी जिंदगी जी पाए। थोड़ा और बताइए देवेंद्र जी आगे। कुछ नहीं, फिजियोथेरेपी करो। फिजियोथेरेपी में ऐसा कहना है कि आप जो फिजियोथेरेपी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो आपका लाइफ लंबा करने में मदद करता है। तो सिर्फ ये क्या क्या सिर्फ लाइफ है? जी नहीं, आपका लाइफ अगर लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो इन ए मीन टाइम आप कोशिश भी कर रहे हैं आपका दुरुस्त करने की। आपको ये बात ख्याल में रखना, लाइफ लंबा कर रहे हैं मतलब आपका। तो एक फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज एक ऐसा है कि जो आपका लाइफ लंबा करता है, ये निश्चित ही है बिल्कुल। ये डॉक्टर बेडलॉक का भी कहना है ऐसा हाँ, कि बढ़िया बढ़िया देवेंद्र जी, अभी उज्जवल जी बोलेंगे। उज्जवल जी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप Yeah, अनम्यूट करके बोलता। yeah. Can you hear me now? यस, वी Yeah. कैन हियर यू। My daughter is a patient, and my wife is a caregiver. But I have also studied all these things, and since it is happening for the last more than 4 years,
currently she is not in good shape because she is bedridden and not able to speak also, and very slowly we feed it from mouth. But we have been listening to others' experience and trying to get some positive vibes from them. And one thing I want to ask Pinakinji and others also is, are there any trials happening in India for ALS? Anybody has gone through that? Sir, I would like to clarify. There was one trial done by Zydus Cadila in the last 2 years. They have completed the trial, but they have not come out with the results. Yeah. If you search on PubMed website, they have done a Zydus Cadila company has done a trial on ALS. Until last year, they were recruiting patients. They have completed 3 trials, but they have not come out with the results. Okay. And one more thing I want to ask is, what is the experience of the feeding tube? Has anybody using it, and whether after some time it can be removed also? Means, do you get better and then it can be removed? Right now, you can see my very good friend Chirag Wala is using a feeding tube since last many years. It's a PEG tube. Yeah, I know. PEG. Chirag will type his experience on the chat. Or Chirag, So not in this group, because you have some other topics to discuss also. yeah. But no, he will. He is right now typing in the chat about his experience about PEG tube. Problem. And देवेंद्र जी चिराग ने लेगा है मैं ओके दिखाऊंगा ठीक. Yeah, yes, I've read it. So, by the way, I just want to inform you, Chirag is totally bedridden with ALS. MD only is able to move his eyes, not able to move any of his limbs or even head, not even able to smile. But he is very much confident going to reverse ALS 7. Even my daughter used Toby to type earlier, but now because she has a neck issue, it's difficult for her to work on, operate the Toby. Yeah. I guess. Yeah, so right now Chirag is using the same Toby eye tracker. And he has replied in the chat. Yes, the feeding tube can. Right, yes. So he has written it can be removed if the patient reverses ALS. पिनाकिन और एक है, हाँ, वो विजय सावंत है, वो भी दिखाना. And you can even see विजय सावंत. विजय जी अपना वीडियो ऑन कीजिए और विजय सावंत जी right now. Vijay Samanji is on the feeding tube and tracheostomy. विजय जी कैन ऑल्सो स्पीक. जी आप बोलेंगे सर, 1 मिनट आपको स्पॉटलाइट करना. हाँ विजय जी आपका वॉल्यूम बढ़ाइए. ज्यादा तेज में बात कर सकते हो सर, धीरे धीरे ही आवाज आती है, एकदम ऐसे जोर से नहीं बोलते. बेटा फोन पापा के मुंह के पास रखो.
बोलिए। क्या आवाज आती का मेरी? आवाज आ रही क्या? आवाज आ रहा है सर, आ रहा है, बहुत अच्छी तरह सुनाई दे रहा है। आप सबको बता दूं, विजय जी को गले में डेकोस्टोमी हुआ है, उनको फीडिंग ट्यूब लगा है, लेकिन वो अच्छी तरह बोल पाते हैं। बोलिए विजय जी। और सामने हुई है। फीडिंग ट्यूब नहीं लगाया, फीडिंग ट्यूब निकाल दिया है। अच्छा, तो आपने पैक लगाया था? और नहीं, आईटी ट्यूब है, आपने फीडिंग ट्यूब जिनको कौन सा लगाया था, पेट वाला या नाक वाला? नाक वाला रायल ट्यूब। हाँ, उन्होंने उज्जवल जी, उन्होंने नाक वाला राज ट्यूब लगाया था, अभी वो निकाल दिया है, वो अपने मुंह से खाना खा रहे हैं। But does that help? Yes, sir. It helps because I know a female in Bhopal. She's on नाक वाली ट्यूब से लास्ट 4 साल से खाना फीडिंग करवा रहे हैं। मेरे मित्र है सुधीर जी, उनके मदर 4 साल से नाक वाली ट्यूब से फीडिंग हो रहा है। So what kind of food? It is a special food or some supplements have to be fed from the nose? Everything is given through the feeding tube, sir. Okay. And if you understand, sir, विजय जी, आप अभी अपने मुंह से खाना खा रहे हो सर? हाँ, आप सब देख सकते हो, विजय जी अपने मुंह से खाना खा रहे हैं, अच्छी तरह निकल पा रहे हैं। कांचन, हाँ सर। आप बताएंगे पापा ने क्या क्या किया जिससे उनका swallowing अच्छा हुआ, और आप बताइए प्लीज। और उनका फॉलोइंग में इतनी डिफिकल्टी पहले से ही नहीं थी, वो सिर्फ ब्रीदिंग की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा थी। उनको जब भी ये लगा था ना आरटी ट्यूब, तो हम थोड़ा थोड़ा ऐसे देते थे मुंह से खाना, पहले लिक्विड से स्टार्ट किया और फिर थोड़ा थोड़ा सेमी सॉलिड, और अब तो कुछ भी खा सकते, सॉलिड सेमी सॉलिड। तो अभी उनको निकलना अच्छा हो गया बेटा? हाँ हाँ, पूरी तरह से अच्छा है। आज बहुत अच्छी बात है। देवेंद्र जी, मुझे लगता है विजय जी हमारे नेक्स्ट पर्सन होने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। पाइप निकलने को आना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांचन, विजय जी, कंचन, आपका पूरा परिवार, आपको धन्यवाद है। आपने वीडियो शेयर किया, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिशन खाना पीना नहीं जा रहा है, आप नाक वाली या पेट वाली फीडिंग ट्यूब लगा सकें। That is also part of the 47 step, no? 45th step is feeding tube. Yes, sir. Basically, I'll tell you, मैं इंडियन हूँ। मैं आपने देखा मेरा जर्नी 9 years है, 3 months with MD ALS। तो मैंने क्या किया, मैंने 47 स्टेप 2 बार किए हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर चीजें हमें रेजोनेट नहीं होती, क्योंकि हम इंडियंस का हम एक सेकंड, हम इंडियंस का और उनका, हम इंडियंस का, अमेरिकन का, सबका डाइट अलग होता है, न्यूट्रिशन अलग होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति अलग होती है। तो मैं जो जो अपने ऊपर रेजोनेट कर पाया,
मैंने वो कंटिन्यू किया। मैं आप सबको बता दूं, मेरा ब्रीदिंग 91 पे पहुंच गया था। अभी मेरा ब्रीदिंग आज ही मैंने शेयर किया ग्रुप में, 98 है SpO2 लेवल। तो ब्रीदिंग के लिए मैं रेगुलर हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ, जितना हो सके उतना एक्सरसाइज। You check O2. Spirometer, I use a spirometer exercise. I do all the speech therapy, chanting. तो ब्रीदिंग के लिए ओम चांटिंग बहुत हेल्प करता है। स्पायरोमीटर, लंग कैपेसिटी, इंक्रीजिंग द लंग कैपेसिटी एक्सरसाइज। Hmm. बाद में स्पीच के लिए मैं रेगुलरली ओम चांटिंग स्पीच थेरेपी करता हूँ। स्पीच थेरेपी के साथ नेक एक्सरसाइज, ओरो मोटर एक्सरसाइज, टंग एक्सरसाइज एंड शोल्डर एक्सरसाइज मैं रेगुलरली वो करता हूँ। इससे मेरी आवाज पहले से और भी बेहतर हो गई। बाद में स्वेलिंग एक्सरसाइज करता हूँ। मैं रेगुलरली स्वेलिंग एक्सरसाइज करता हूँ। Both are correlated, no? Swallowing and speech. Both are correlated. यस सर, यस सर। बट आप सबको जानकर खुशी होगी भी मैं छोटी गोलियां निकल पाता हूँ। पहले मैं वो नहीं निकल पाता था। आई स्टार्टेड swallowing small medicines जो रिल्यूट और की छोटी गोली होती है वो आराम से निकल पाता। कुछ दिनों से मैंने ऑब्जर्व किया है। Do you also have problem of saliva? I mean, like saliva, uncontrolled saliva sometimes? Anyone, No, anyone, sir. not you, Pinaki. अगर आपको सलेवा का प्रॉब्लम है तो यू कैन ट्राई छोटी अरहर, जो हमारे योगेश जी ने बताया था। छोटी अरहर आप उसको पानी में भिगो के बड़ा करके घी के साथ में चबाने से सलाइवा कम होता है। एंड एंड सेकंड ऑप्शन इज यू कैन ट्राई सेज टी, SAG, सेज टी, SAG? SAGE, sage tea. HG. This was recommended by K. Cherry and Lisa Manchester. जिन लोगों को सलाइवा एक्सेस सलाइवेशन प्रॉब्लम है वो छोटी अरहर और सेज टी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपको बता दूं, मुझे 2 बार नेक ड्रॉप हुआ था। आप देख सकते हो ऐसे नेक ड्रॉप ऐसे होता है। 2021 में हुआ था और फरवरी 2025 में हुआ था। अभी मेरा नेक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ये नेक ड्रॉप का कोई इश्यू नहीं। That is because of physiotherapy. I'm sorry. How it got cured? Because of physiotherapy? Neck drop, how No, it got cured? I am regularly doing neck exercise. Okay. All the neck exercise, it's a combination of neck exercise, muscle movement, eating right, nutrition, correct nutrition. All this helps in reversing my neck drop. And that is all seen on in the video regularly. Okay. देवेंद्र, धन्यवाद विजय सावंत जी, आपने बहुत हेल्प किया। तो देवेंद्र जी अभी जाते हुए आप कुछ बताना चाहेंगे एंड में?
मैं तो यही बताना चाहूंगा, आपको अगर एमएनडी हुआ है और जिसको एएलएस बोलते हैं, पूरे दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है और हो रहे हैं कि जिनका एमएनडी ठीक हुआ, ठीक होने जा रहा है। तो अपन ने भी, खुद ने भी ऐसी सोच रखना चाहिए कि हम भी दुरुस्त हो जाएंगे, हो सकते हैं, ऐसा सोचे। और फिर से आखिरी में ये कहूंगा कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और फिर से एक बात कहूंगा मैं, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेस, एक सेंटेंस में बताता मैं आपको। स्ट्रेस बाहर से आता है, स्ट्रेस बाहर से आता है। मतलब ऐसे जैसे आप जा रहे हैं, किसी ने छेड़ दिया, आपको गाली दे दिया, आपको स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस बाहर से आता है। लेकिन एंजाइटी अंदर से आती है। एंजाइटी अंदर से, वो खुद ही आप निर्माण करते हैं, तैयार करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये बातें, इस पर सोचो, और सोचने के बाद में धीरे धीरे अमल करना शुरू कर दो। और जो भी ये कैसा है कि अपन आखिरी में क्या करते हैं, सबका अपना अपना क्या है, जिसको गॉड है, गॉड बोलते हैं, अपन गॉड के पास में जाते हैं। तो गॉड पर भरोसा रखो, वो करे ना करे, आप भरोसा रखो, जिसका जो भी गॉड हो उसका। ऐसा कुछ यानी आपकी जो दिनचर्या है उसमें लगा, और सब क्या बोलते हैं उसको, सब फीडिंग ट्यूब से निकले हैं लोग बाहर, वो वेंटिलेटर पर से ही बाहर निकले हैं। अपने आगे एग्जाम्पल्स है, आप भी निकल सकते हैं। कोशिश करना चाहिए, शांति से, धीरे धीरे। एक बहुत बात और, बहुत धन्यवाद। एमएनडी से आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। ये एमएनडी वालों ने ख्याल में रखना चाहिए सबसे पहले। एमएनडी से आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, जल्दी गुस्सा आता है उसको। तो फिर जो आजू बाजू के लोग हैं, उन्होंने भी ख्याल में रखना चाहिए कि एमएनडी वालों को ज्यादा गुस्सा आता है और जल्दी आता है। तो ये भी एक थोड़ा सा कारण है जिसके वजह से अपन अपना एटमॉस्फियर सेफ रख सकते हैं, शांति रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं भी टू, हमें ग्रेटिट्यूड करना है, मैं फॉरगिव एंड फॉरगेट करना है। अभी कोई बहुत पुरानी हमारी एंजाइटी होगी, हमारे कोई बचपन का कोई प्रॉब्लम होगा, सबको हम भूल के हमको सबको माफ करना है। ग्रेटिट्यूड हेल्प्स अ लॉट, फॉरगिवनेस हेल्प्स अ लॉट। अब मेरे यूट्यूब में मैंने जितना हो सके 450 से आसपास वीडियो डाले। आप अगर हर रोज का एक वीडियो भी देखेंगे, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और उसके अलावा आपको जब भी मुझसे बात करनी हो, आई एम ऑलवेज देयर। कभी कभार मैं बिजी रहता हूँ तो आपको 1 या 2 दिन के बाद रिप्लाई करूंगा, तो मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। मान के चलिए, ये हमारे साथ सुबोध जी है, सुबोध जी की आवाज पहले से अच्छी हो गई है। नागेश जी है, नागेश जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनिल जी है, अनिल जी की आवाज धीमी है पर सुनाई दे रही है। आई थिंक आई विल आस्क नागेश जी भी आ गए। ही इज लुकिंग नागेश जी क्या ही इज लुकिंग फ्रेश। खेत यस। में बैठे।
वो अभी वो ज्यादातर बीच पे रहते हैं ना, बीच में, पानी के बीच ये में। नहीं, खेत में है, खेत में है, देखिए। खेत है, खेत में हाँ खेत। हाँ, बस हाँ। बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बढ़िया खेत है, अभी तो, बढ़िया। हाँ, अभी तो नागेश जी यहाँ बैठे, एक आध साल के बाद वो ट्रैक्टर पे बैठे होंगे। बिल्कुल। या बैठेंगे बैठेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और फ्रेश दिख रहे, लेकिन अभी तो मुझे तो चेहरा दिख रहा है फ्रेश। यू आर लुकिंग फ्रेश, हाँ, चकाचक एंड टकाटक। बहुत बढ़िया, बढ़िया लगा। अभी ग्रुप में किसी को भी अनम्यूट करके अपना सवाल पूछना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। और अभी एंड में जाते हुए देवेंद्र जी, हम एक गाने, एक दो गाने से कंप्लीट करेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम एक दिन, होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन। तो मन मन में में है विश्वास विश्वास, पूरा है पूरा है, विश्वास। हम होंगे कामयाब। कभी लेके हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ, साथ हम साथ। होंगे कामयाब एक दिन। तो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो धन्यवाद आप सबका आज जुड़ने के लिए। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे। धन्यवाद। आखिर में, थैंक यू पिनाकिन जी। थैंक यू सर। And Ujjwal ji, again I am telling you, I am already in Mumbai. If Yes, yes, whenever I you know, want, I know. I will. yeah, We'll talk अभी separately. मैं एंड ऑफ फरवरी में मैं वहाँ पे मलाड और बोरीवली में आया था। Okay, okay. हाँ, और डॉक्टर संजय जी, आप अनम्यूट करके बताएंगे आपका एक्सपीरियंस। और प्रीति मैम, आप अनम्यूट करके बात करना चाहेंगे? हाँ sir, he is my husband. He want to thanks to you. हाँ, विशाल सिंह जी, नमस्ते। नमस्ते। है ना, बहुत अच्छी बात है। नमस्ते सर, आपको देख के अच्छा लगा। प्रीति मैम, आप सर के बारे में मुझे, अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करना। मेरा Yes sir. नंबर सभी के पास है। जी sir. आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आई विल गाइड यू एंड आई विल हेल्प यू ऑल whichever way possible. Okay sir. Thank you. Thanks a lot sir. वेलकम। विशाल सर, आप ओम चांटिंग कीजिए, ओम चांटिंग और स्पीच थेरेपी कीजिए। मैं आपको बोलता हूँ 6 महीने में आपकी आवाज फूल जाएगी। 50%, 25% आपकी आवाज और भी अच्छी हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर। आप तो, विशाल सर, आप इतना बोलिए कि पड़ोसन भी आपको मिलने आ जाए, इतना बढ़िया हो।
धन्यवाद। और डॉक्टर संजय जी, आप अनम्यूट करके बताना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस। एम्बर मैम, would you like to share your experience? Okay, no problem. Thank you all for your time. Thank you all for your patience. And I'm sure हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। संजय जी बनेंगे। बात नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता है। हाँ, संजय जी कैसे हो आप? हाँ, अरे संजय जी बोल नहीं पाते, वो बहुत जल्दी बोलने लगेंगे। वो तो ऐसा ही बोलते हैं कि मेरी बागवान इतना बोलती है, वो मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता है। तेरा बोल नहीं पाता है। धीरे धीरे बात पूरा थे। वो संजय जी ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी बागवान इतना बोलती है कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता है। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। अच्छी बात है। संजय जी, आप ओम चांटिंग कीजिए, जबान की एक्सरसाइज कीजिए, आपकी आवाज अच्छी हो जाएगी। आप सिर्फ 6 महीने 1 साल करके देखिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, हर रोज रेगुलर ओम चांटिंग और ये करते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल टू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब आज सुनने के लिए। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा अगली मीटिंग में। थैंक यू ऑल।